हेलो फ्रेंड, हिमाचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, ये नोटिफिकेशन आई है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB से। ये नोटिफिकेशन कल पब्लिश की गई है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा। ये आपकी नोटिफिकेशन आई है एडवर्टाइजमेंट को लेके। न्यू एडवर्टाइजमेंट, न्यू वैकेंसी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा निकाली गई है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये किस तरह की पोस्ट है, कि इसकी एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशन एक्सेट्रा के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये आपका कंबाइंड एग्जामिनेशन है जूनियर इंजीनियर का। इसकी जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की, ऑनलाइन डेट वो 10 जनवरी से स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट 9 फरवरी तक है। यानी कि आप 10 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है। पोस्ट कोड 80222, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल। तो इसका पोस्ट कोड है 802/22। यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक कंबाइंड एग्जामिनेशन है। यानी कि ये आपका डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट ने कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा और उसकी फिर वैकेंसी को फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसमें भी पोस्टें बताई गई है। साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इस तरह से टोटल आपके 9 डिपार्टमेंट है। तो यहाँ हम वैकेंसी को भी देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है, वो हम नीचे देखते हैं। ये जो एग्ज़ाम DSSB कंडक्ट करवाएगी, ये आपका 2 टायर में होगा, यानी कि 2 पेपर होंगे। एक होगा टायर 1 और टायर 2। टायर 1 जो आपका एग्ज़ाम है, ये आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यानी कि इस एग्ज़ाम को आपने ओनली क्वालिफाई ही करना है। और बाद में जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो टायर 2 एग्ज़ाम के अंतर्गत बनेगी, उसके आधार पर ही बनेगी। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट नोटिस, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ही ओनली एक्सेप्ट की जाएगी। आप बाय पोस्ट या फिर कोई भी मेल के थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऑनलाइन फॉर्म ही फिलअप होगा। आप इस फॉर्म को बाय पोस्ट या मेल के थ्रू नहीं भेज सकते। अब देखते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसका पोस्ट कोड है 80201। तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपकी है टोटल 15। अनरिजर्व की 7 है, OBC की 4 है, SC की 2 पोस्टें है, ST की 1, EWS की 1 और इंक्लूडिंग PWD की भी 1 पोस्टें हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि आपकी होनी ही चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इन दोनों में से या तो आपके पास डिग्री या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। एक्सपीरियंस यहाँ पर एसेंशियल एक्सेट्रा नील बताया गया है। और पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद एज लिमिट 18 से लेके 27 तक एज लिमिट है, और एज रिलैक्सेशन भी बताई गई है रिजर्व कैटेगरी एक्सेट्रा के लिए। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 802/02 पोस्ट कोड है। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल है 2, अनरिजर्व की 1, OBC की 1। और नेचर ऑफ ड्यूटी किस तरह की होगी, फील्ड ड्यूटी होगी। नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। और सेम एज जैसे कि नॉर्थ डिपार्टमेंट में बताया गया, जैसे कि उसी तरह से इसमें भी इन दोनों डिग्री में से एक होनी चाहिए, या तो डिग्री या तो डिप्लोमा। उसके साथ आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल भी यहाँ पर लिखी हुई है। एज लिमिट सेम एज है 18 से लेके 27 तक। और नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। ये डिपार्टमेंट है ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। इसका पोस्ट कोड है 802/03। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 11 है। अनरिजर्व की 7, ओबीसी की 2, एससी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें भी डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। डिप्लोमा या तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, सेम है जैसे कि ऊपर बताया गया है। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट इसमें 18 से लेके 27 तक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड 80204 पोस्ट कोड है। तो ये आपकी इस टोटल वैकेंसी इसमें आपकी 3 है। अनरिजर्व की है ये। और नेचर ऑफ ड्यूटी आपकी ऑफिस में भी हो सकती है या फिर फील्ड ड्यूटी भी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। तो इसमें आपका ओनली डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एसेंशियल है एक्सपीरियंस। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का या फिर मेंटेनेंस वर्क का। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट 18 से 27 है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। ये डिपार्टमेंट है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट वार्ड 802/05। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 2 है। अनरिजर्व की 1, ओबीसी की 1। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 27 एज लिमिट है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड 802/06। तो इसमें टोटल वैकेंसी है 37। ओबीसी की 17 है, एससी की 5, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 12 पोस्टें हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, आपके पास ओनली डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट 18 से 27 है। पे स्केल भी यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 80207। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 8 है। अनरिजर्व की 5, ओबीसी की 2, एससी की 1 पोस्टें हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए या तो 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट 18 से लेके 30 इयर्स तक रखी हुई है। और अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 802/08। टोटल वैकेंसी 37 है। अनरिजर्व की 15, ओबीसी की 7, एससी की 5, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 7 टोटल वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है, और 2 साल का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 27 तक एज लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 802/09। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 1 है। रिजर्व की ये पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 3 इयर्स डिप्लोमा होने चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और उसके साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बिल्डिंग में। उस तरह का आपके पास इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एटलीस्ट 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कैंडिडेट सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। उसके साथ साथ यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए जैसे कि एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी डिपार्टमेंट के हिसाब से इन्होंने बताई हुई है, तो उस हिसाब से आप एलिजिबल होंगे। जो भी इन्होंने क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, एज लिखी हुई है, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, तो उस हिसाब से होंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे आप अप्लाई करोगे। तो ये जो लिंक दिया हुआ है इसके थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं,
और आप ओनली ऑनलाइन फॉर्म ही फिलअप कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू 10 से लेके 9 फरवरी तक, 10 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो 100 फ़ीस रखी हुई है। वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी हुई है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात की जाए तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 2 एग्ज़ाम हो गए, टायर 1, टायर 2। तो टायर 1 का सिलेबस यहाँ दिया गया है। तो टायर 1 में आपके पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको 2 आवर का मिलेगा। टोटल मार्क्स 200 का एग्ज़ाम होगा। और ये जो आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा टायर 1 का, इसमें भी आपकी 2 सेक्शन में बंटे होंगे। सेक्शन ए आपका 100 मार्क्स का आएगा और सेक्शन बी भी आपका 100 मार्क्स का आएगा। 100 ही क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में भी और सेक्शन में बी में भी। सेक्शन ए की बात की जाए तो सेक्शन ए में आपके जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 मार्क्स के आएंगे और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन ये भी आपका 20 क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन भी आपके 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से इसका आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि सब्जेक्ट कंसर्ट किए गए हैं एज पर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। जिस तरह से आपकी पोस्ट के हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उस टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के। टायर 2 की बात की जाए तो टायर 2 भी आपका 200 मार्क्स का होगा। ये भी आपके 2 पार्ट में होंगे। पार्ट 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, पार्ट 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। पार्ट 1 आपका 100 मार्क्स का, पार्ट 2 भी 100 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एंटायर सिलेबस ऑफ द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, जो भी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है उसके 100 मार्क्स का होगा पेपर। और पार्ट 2 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके जो एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू कंप्रीहेंड कंसेप्ट कंटेक्स एंड अप्लाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, इस तरह के आपके 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और ये आपका 100 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन होंगे टायर 2 एग्ज़ाम में। और ये आपका एग्ज़ाम होगा 2 आवर एंड 30 मिनट्स का और आपके मार्क्स होंगे टोटल 200। और जो आपका एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। लेकिन जैसे कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके इंग्लिश में ही आएंगे। उसी तरह से हिंदी लैंग्वेज का हिंदी में ही आएंगे, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। यहाँ पर पॉइंट 2 लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द बोर्ड वेबसाइट टू सी द डिटेल सिलेबस, यानी कि डिटेल सिलेबस देखने के लिए यहाँ पर बोर्ड वेबसाइट पे जाए, वहाँ से आप टायर 1 और टायर 2 एग्जामिनेशन की डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। नेक्स्ट जितने भी पॉइंट है ये आपने पढ़ लेने हैं। और जो आपका टायर 1 होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, यानी कि क्वालिफाइंग ही करना है आपको उसको, उससे आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। और जो आपका टायर 2 है उससे आपकी मेरिट बनेगी। तो फ्रेंड ये थी DSSS दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड द्वारा न्यू रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन। इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।